कंपनी का दादागिरी चलता है यहाँ पर। दादागिरी? हाँ, जो मनमानी ये लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि एसडीएम आए थे चेक करने के लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ही दिखा के गया कि ये लोग बिजली चोरी करके और अपना बनाता है कि आप पता कीजिए। अब हम लोग कहाँ कहाँ पता करें, काम रुकने पर धमकी देता है कि पुलिस बुला देंगे, रंगबाजी का केस करा देंगे। अभी देखिए ना, हमारा ही घर है, वहाँ पर क्या किया कि पूरे दीवार से सटे पिलर गाड़ने के बाद कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग भूखे प्यासे बाल बच्चे हम लोगों को मर रहे हैं 4 महीने से खाने में। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप न्यूज फॉर बिहार देख रहे हैं। अभी हम सारण जिला के खैरा बाजार में हैं और हमारे पीछे आप एक नीले कलर का बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कार्य का नाम। सारण जिला अंतर्गत खैरा पटेरी रेलवे स्टेशन के बीच LC नंबर 7 रेलवे की किलोमीटर की दूरी दिखाया है। बदले पहुंच पथ सहित ROB का निर्माण कार्य, यहाँ पे देख सकते हैं। कार्य प्रारंभ की तिथि दिखाया गया है 4/11/2023। इसकी समापन की तिथि भी यहाँ पे लिखा गया है। संवेदक का नाम है दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यवसायिक वर्ग है। इन व्यवसायिक वर्गों को क्या समस्या है, सीधे हम उनके चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आगे समस्या क्या है, क्यों इन लोग बार बार DM यहाँ के स्थानीय जो सांसद सबसे गुहार लगा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो संवेदक हैं, इनके जो कर्मचारी है बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं। लोगों के जनजीवन को एकदम अस्त व्यस्त कर दिए हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, प्लस में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 2023 में 20 अक्टूबर को शायद सप्तमी अब अष्टमी का दुर्गा पूजा का समय था, उसमें एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। ये लोग छोड़ दिया था, जो सरिया होता है ओपन करके, डाइवर्सन था, वो डाइवर्सन को सर वहाँ पे रेड का रिबन नहीं लगाया गया था। कोई यानी कि डायरेक्ट जाकर उसमें सरिया में नहीं दिखा। हाँ, डाइवर्सन का सही लोग व्यवस्था नहीं किया था, जिसकी वजह से घटना घट गई। वो ऑन द स्पॉट व्यक्ति मर गया, बाइक से था। अच्छा, अभी क्या समस्या है? आप लोग जो आवेदन दे रहे हैं, DM के आवेदन दिए हैं लिखित रूप से, यहाँ के स्थानीय सांसद को भी आवेदन दिया गया है। क्या पुल बनने से तो आम जो लोग हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी, यातायात में साधन होगा, तो मतलब दिक्कत कहाँ आ रहा है? अभी जो जितना भी व्यवसायी लोग है सबको परेशानी है कि आवागमन का सुविधा नहीं, सब पूरे रास्ता को ब्लॉक करके ही लोग रखा हुआ है। साइड से जो भी बाइक को चाहे आम पब्लिक को आना जाना का रास्ता है टोटल बंद कर दिया है लोग नहीं, जिससे आने जाने में सारा दुकानदार लोग दिन भर 2 साल से बैठ के अपना बिता रहा है समय। 1 रुपया का भी इनकम इन लोगों का नहीं हो रहा है। दूसरा है कि कहीं भी गड्ढा खोन के किसी तरह का ये लोग वहाँ इंडिकेशन नहीं लगाता है, जिससे बार बार लोग गिर के मतलब हाथ पर टूटने का काम चलता है। अभी भी रोड का ये लोग 2 फीट माटी निकाल के छोड़े हुए हैं, इसी तरह कोई भी इंडिकेशन वहाँ नहीं लगा हुआ है, जिसका मतलब हरदम खतरा बना हुआ रहता है। इसी को लेकर के आम यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनमें आक्रोश है ना जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो ये संवेदक हैं लापरवाही पूर्वक काम करते हैं, अपना काम सही से नहीं करते हैं, जो यहाँ के जनजीवन है उनका मतलब रोजी रोजगार है ठप पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? एकदम सही कह रहे हैं। 25 दुकानदार के सामने गार्डर ढाल करके और 4 महीने से रास्ता ब्लॉक कर करके रखा गया है, और उसमें एकदम गली की तरह रास्ता है, आने जाने में लोगों का शरीर छिला जाता है। हाँ, उसके बाद कोई कहने के बाद कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग भूखे प्यासे बाल बच्चे हम लोगों को मर रहे हैं 4 महीने से खाने में। अच्छा, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, हमको आवेदन भी दिखा रहे थे कि जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया है, यहाँ के स्थानीय सांसद को आवेदन दिया गया। आवेदन दिया गया, क्या मांग किया गया है आवेदन? देखिए, पुल का जो पुल बन रहा है ओवरब्रिज, इस ओवरब्रिज का क्या गाइडलाइन है, क्या नियमावली है, कितना जमीन एक्वायर करना है, कहाँ क्या बनाना है, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है। ठेकेदार इंजीनियर से पूछने पर कह रहा है कि आप पता कीजिए। अब हम लोग कहाँ कहाँ पता करें, काम रुकने पर धमकी देता है कि पुलिस बुला देंगे, रंगबाजी का केस करा देंगे। अभी देखिए ना, हमारा ही घर है, वहाँ पर क्या किया कि पूरे दीवार से सटे पिलर गाड़ दिया है। अच्छा, तो इसको लेकर के विरोध नहीं लोग करता है कुछ, मतलब आवेदन स्थानीय प्रशासन को डायरेक्ट DM अब सब कुछ कहा जाता है तो सुनता ही नहीं है। अब जाइएगा उस साइड में, गाँव में जाइएगा, हरामुटला गाँव में, तो सटे घर के सटे ही वो बना रखा है, गार्डर बना रखा है, नाला बनाना है, रोड बनाना है, और कुछ पते नहीं कितना जमीन उसको एक्वायर करना है, कहाँ क्या करना है, कुछ किसी को कुछ पते नहीं है। अच्छा, तो DM से जो आवेदन दिया गया है उसमें क्या मतलब मांग किया गया? अब DM से आवेदन दिया, मांग किया गया था। इसके लिए तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी आए हुए थे। कर्मचारी भवन पर बोले थे कि नहीं, सब काम नियम से होगा।
लेकिन कोई काम नियम से हो नहीं रहा है, ठेकेदार अपना दबंगई दिखा रहा है। अच्छा, तभी तो पुल बनाने की जो समापन जो तिथि है, इसमें लंबा अभी समय दिखा रहा है, फिर भी आप लोग नाखुश लग रहे हैं इस मतलब संवेदक को लेकर, कार्य कराने वाले लोग को लेकर। उसको कुछ बताना चाहिए ना कि हाँ जी यहाँ तक आपका जमीन एक्वायर होगा, यहाँ से नाला निकलेगा, यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ से सर्विस लेन होगा। कुछ पता नहीं है, कहीं सामान कुछ कहीं पे अस्त व्यस्त है, सब ऐसे ही। अच्छा, चलिए अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार है संजय पांडे जी। क्या कहेंगे आप तो नजदीक से सब चीजों को देख रहे होंगे, क्या लगता है आपको जो यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायिक वर्ग हैं, इनका कहना कितना सत्य है? स्थानीय व्यवसायिक वर्ग जो भी कर रहे हैं इनके बातों में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि सारे के बिजनेस यहाँ ठप पड़ गए हैं। वो आए दिन यहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है, डाइवर्सन का कोई नियम नहीं है। डाइवर्सन जो ये लोग बनाए हुए हैं सब में इतने गड्ढे हैं कि प्रायः बाइक सवार यहाँ पर गिर जाते हैं और बहुत ही समस्याओं से सामना करना पड़ता है। यहाँ इनका रड कहीं कहीं बिखरा हुआ है, जिससे प्रायः लोगों को चोट लगते रहती है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। एक तरह से इस कंपनी का दादागिरी चलता है यहाँ पर। दादागिरी? हाँ, जो मनमानी ये लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि एसडीएम आए थे चेक करने के लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ही दिखा के गया कि ये लोग बिजली चोरी करके और अपना बनाते हैं, ये वेल्डिंग का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर पर ही इन लोग का पूरा पॉइंट लगा हुआ था, लेकिन उसका भी इंक्वायरी अभी चल रहा है। एसडीएम के कहनानुसार इस सारी चीज़ों की इंक्वायरी चल रही है। स्थानीय लोग जो आवेदन दिए थे उसमें सदर एसडीएम आकर उसका इंक्वायरी किए हैं। अब क्या उसका रिपोर्ट आता है उसको देखा जाएगा। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, व्यवसायी जो वर्ग है, आप तो नजदीक से देख रहे होंगे, क्या इन लोगों की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या ये है कि आप सामने जो देख रहे हैं कि ये लोग पूरा ऊपर के चढ़ाने के लिए जो ढाल के रखे हैं गाटर, तो इन लोग का दुकान पर जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते कस्टमर इन लोग के दुकानों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। और जब कस्टमर ही नहीं पहुंचेंगे तो इनके दुकान पर बिक्री किस चीज़ की होगी। बहुत समस्या से लोग गुजर रहे हैं और धीरे धीरे डेडलाइन भी नज़दीक हो गया है। 2023 में काम स्टार्ट हुआ, 3 नवंबर 2025 में इनके कार्य की समापन तिथि है और कार्य की रफ्तार से देखने से नहीं लगता कि इनका काम समय पर हो पाएगा, क्योंकि बहुत से काम इनके अधूरे पड़े हुए हैं। सर, हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, वो जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे सभी दुकानें, दर्जनों दुकानें हैं, वहाँ पे हर रोज सैकड़ों लोग जुटते हैं। वहाँ इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहाँ से ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करना, दूसरी जगह शिफ्ट करना जरूरी है। वहाँ एटीएम भी है, ठीक है। तो उसको वहाँ से हम तो आवेदन दिए हैं डीएम साहब को, और यहाँ के इंजीनियर जो बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड के जो चीफ इंजीनियर, उनसे बात हुई थी तो बोले कि हम करा देंगे, पर अभी लगता है कि 1 साल से ऊपर हो गया हमको आवेदन दिए हुए। आम ग्रामीण जनता ही आवेदन दिए थे, तो अभी तक उसको शिफ्ट नहीं कराया गया। दूसरी चीज़ कि हम लोग के घर जो था जानबूझ के डैमेज किया गया, पूरा उसका फाउंडेशन निकाल दिया गया जेसीबी ऑपरेटर के द्वारा, पूरे चारों तरफ घर के हर एक कोने में डैमेज हो गया। उसके लिए भी हम लोग आवेदन दिए हैं डीएम साहब को, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है आपको, आप लोगों ने डीएम को, यहाँ के स्थानीय सांसद, सभी लोगों को आवेदन देकर के गुहार लगाने का काम किया है, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं आप लोगों को न्याय मिला है, तो क्या लगता है अब न्याय मिल पाएगा? उम्मीद है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तो हम लोग अपना बात रख रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आपके माध्यम से प्रशासन के पास यदि बात पहुंचेगा, सरकार के पास बात पहुंचेगी, तो हम लोग को मुआवजा हो चाहे जो भी सुविधा हो मिलेगा। एंड तो फिर हम लोग ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेंगे। घर तो समझिए कि पूरा डैमेज मैंने वो लोग कर दिया, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि खैरा बाजार के जो स्थानीय यहाँ के व्यवसायी वर्ग है, इनमें काफी आक्रोश है यहाँ के जो संवेदक है उनको लेकर के, और इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय जो है जिला पदाधिकारी, यहाँ के स्थानीय जो सांसद है, दोनों लोगों को आवेदन दे करके अपनी समस्या से अवगत कराया है, और इन लोगों को उम्मीद है कि इनके जो समस्या है उसका समाधान ये लोग निकालेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ के जो स्थानीय वरीय पदाधिकारी हैं कब तक उनका ध्यान इस पे आकृष्ट होता है और इन लोगों की समस्या का निदान निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपको यह खबर कैसा लगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।